This conference will now be recorded. शाम तक हो 1 मिनट का मेरे पास। हाँ कंटिन्यू 15-15 मिनट हो गया है। हाँ ठीक है, तो तब तक आप क्या कीजिए, ये असाइनमेंट है, सॉरी थियोरेटिकल पार्ट है इसका। हाँ ठीक है, देखिए यहाँ से स्टार्ट है आपका गेटिंग स्टार्टेड विद पावर पॉइंट। यहाँ पे आपको पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन वगैरह दे रखा है। ठीक है कि पावर पॉइंट क्या होता है। MS PowerPoint is basically a presentation software that has been designed and developed by Microsoft Corporation। जैसे बाकी आपके सॉफ्टवेयर हैं MS के, वो सारे आपके माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर हैं। तो सेम आपका ऐसे ही पावर पॉइंट भी जो आपका यूजेबल है, ये सेम आपका प्रेजेंटेशन के लिए मेनली यूज होता है। ठीक है, और ये बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा। It is primarily used for making presentation that can run on computer। It is a part of MS Office सॉफ्टवेयर। ये भी एक तरह से MS ऑफिस जो आपको पूरा ऑफिस बोला जाता है, उसी का पार्ट है।
हाँ ठीक है, देखिए यहाँ तक हो गया जी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। सेकंड वाले में आपको क्या बता रहा है कि जो मेनली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है बेसिकली सीरीज ऑफ स्लाइड्स होता है। ठीक है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता, जो भी हम स्लाइड्स तैयार करते हैं वही आपकी सीरीज ऑफ स्लाइड्स, हम जिस सीरीज में उसको स्लाइड्स को रखते हैं उसी स्लाइड में हम उस सीरीज में हम उनको आगे प्ले कर देते हैं। कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द सब्जेक्ट, जो भी हमारा सब्जेक्ट है, जो भी हमारा टॉपिक है, उसकी इन्फॉर्मेशन उसमें कंटेन होती है। विच इज टू बी पुट बिफोर द ऑडियंस, और इसको हम ऑडियंस के सामने रखते हैं। दे अपेयर ऑन कंप्यूटर स्क्रीन वन आफ्टर अदर। ठीक है, जो स्लाइड्स हम तैयार करते हैं उस एक स्लाइड के बाद एक, हर एक स्लाइड के बाद जो भी हमारी सीरीज में स्लाइड होती है वो स्लाइड हमारी वन बाय वन ऑटोमेटिक आती जाती है और उसको हम इजीली प्ले करके दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो आपको इमेजेस दिखा रखे हैं इस तरह की। ठीक है, पावर पॉइंट का आइकन आपको डेस्कटॉप पे मिल जाता है, या फिर आप इसको स्टार्ट बटन, जो मेन्यू होता है स्टार्ट मेन्यू, वहां से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। और ये आपका इंटरफेस है पावर पॉइंट का। ठीक है, ये हम प्रैक्टिकल में कर चुके हैं लास्ट क्लास में, तो यहाँ से आपको कुछ करना नहीं है खास। आपको क्या करना है, इन जो पावर पॉइंट विंडोज के जो नाम है, आपको जो कंटेंट देखने को मिलते हैं, इन सारे कंटेंट्स के आपको नाम लिखने हैं। ठीक है, और आपको इनके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है, इन कंटेंट्स के नाम लिखने हैं, टाइटल बार, मेन्यू बार, फॉर्मेटिंग बार, ठीक है, स्लाइड्स बार, स्लाइड पैन, स्लाइड पैन होता है, ड्राइंग टूल बार, स्टेटस बार। ठीक है, तो ये सारे नाम आपको नोट डाउन कर लो कि ये सारे कंटेंट आपके एमएस पावर पॉइंट के अंदर होते हैं। ठीक है,
हाँ, जो पीपीटी आपने बनाई है आईसीएस के ऐप में आपने सेंड करके देखा, उसमें सेंड हो रही है या नहीं हो रही? उसमें नहीं हो रही शो, तो फिर कैसे दिखाओगे आप मुझे? तो फिर कोई दूसरा तरीका तो नहीं है इनका? अगर ऐप में सेंड हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं होती, वैसे मैं देख लेता डाउनलोड करके, पर अगर सेंड हो नहीं रही है। चलिए कोई बात नहीं, उनको कैसे देखेंगे, उनको अभी रहने दीजिए फिर। ठीक है, मैं आपको सेकंड स्लाइड शो करवाता हूँ। ठीक है, देखिए पावर पॉइंट के कंटेंट्स हो जाने के बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट स्लाइड पे आता है आपका, ठीक है, कि किस तरह से पावर पॉइंट की जो स्लाइड्स है उनको बनाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ खास नहीं स्टेप्स बता रखे कि किस किस तरह से आप उनको ले सकते हो। आप चाहो तो टेम्पलेट्स में से भी ले सकते हो, यानी कि पहले से कुछ स्लाइड जो आपकी सिस्टम में बन रखी है उनको भी आप यूज कर सकते हो, या फिर आप अपनी खुद की एक कंट्रोल एन करके नई स्लाइड लेके, एक खाली डॉक्यूमेंट लेके आप उस पर भी अपनी स्लाइड्स को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन कर लो आप। पूरे को सिलेक्ट करते हैं बच्चे कंट्रोल ए के साथ।
सर एक आइडिया आया मेरे को कि हाँ जी कैसे बोलो। भेज सकते हैं। हाँ जी बोलो। सर हम वहां से कॉपी करके जो होता है फोन में भेज सकते हैं ना, वो से वायर से। फोन में किसके? मतलब मेरे को आपको तो फोन से ही भेजना है ना वो हाँ पीपीटी, तो जो, फोन से भेजनी है तो वायर पे कनेक्ट करके कॉपी कर दो फोन में। पर वो मेरे पास कैसे आएगी फिर? सर वो तो मैं आपको अपने फोन से ही भेजूंगी ना, जैसे मैं आपको फोटोज भेजती हूँ। हाँ आईसीएस के ऐप में फिर आ जाएगी वो। सर करके देखती हूँ एक बारी। हाँ पहले कंप्यूटर से फोन में ले लो, फोन में तो इजीली आ जाएगी, फोन की नहीं कह रहा मैं। हाँ जी, वो तो आ मैं जाएगी। ऐप में, हाँ फोन में तो आ जाएगी इजीली, उसका तो आप ऐप पे भेज के देख लेना, अगर आती है तो ठीक है। हाँ सर, वो करके देखती हूँ एक बारी। हाँ जी हाँ जी। हाँ ये वाली स्लाइड होगी आपकी एक तो। हाँ ठीक है। देखो नेक्स्ट स्लाइड में इसकी आपको मैं कुछ दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपको बता रहा कि प्रेजेंटेशन किस तरह से आपकी नई न्यू प्रेजेंटेशन है जो वो किस तरह से स्टार्ट होगी। ओके तो यहाँ से आपको बता रखा है कि ब्लैंक स्पेस आता है, उससे के थ्रू आप इजीली इसको स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है उसको रहने दो, उसके लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है नेक्स्ट है आपके पावर पॉइंट के व्यूज। ये देखो ये है लिखना है कि आप अपने पावर पॉइंट की जो स्लाइड है उसको किस किस तरह से अलग अलग व्यूज में देख सकते हो। तो ये 7 व्यूज हैं आपके
जो नॉर्मल आप इजीली देख सकते हो। बाकी जैसे नॉर्मल व्यू है, स्लाइड शॉटर व्यू है, नोट पेज व्यू है, इस तरह से आप अलग अलग तरह के सेम डॉक्यूमेंट को आप अलग अलग व्यूज में इजीली देख सकते हो। ओके, तो इन व्यूज को नोट डाउन कर लो कि कितने तरह के व्यूज आपके होते हैं MS पावर पॉइंट में। सर एक बार ही ऐप में जाके चेक कर लो, मैंने भेजी है। मिल गई। असाइनमेंट 6 है नहीं तो। हाँ, फोटो कॉलेज है, थैंक यू है। हाँ ठीक है। सर ऐसे ही सारे असाइनमेंट भेज देती हूँ आपको। हाँ ऐसे ही भेज दो आप, ठीक है, अब आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इमेज में जो व्हाइट बॉर्डर है ये 6 असाइनमेंट में, ये आपने खुद लगाया व्हाइट बॉर्डर, ये अपने आप आया था? सर एक बार ही ओपन करके बताती हूँ। हाँ कोई बात नहीं। सर कौन सा बॉर्डर? नहीं, जो असाइनमेंट 6 में आपने इमेजेस ऐड करी है ना, वो इमेजेस के साइड में जो आपको व्हाइट कलर का बॉर्डर आ रहा है, वो अपने आप करा है कि पहले से ही आया है? सर वो तो गूगल से मैंने कॉपी पेस्ट किया है। हाँ, क्योंकि उसमें एक इमेज जो ऐड कर रखी है ना आपने, उसमें बॉर्डर नहीं है, बाकी सब में बॉर्डर है।
ठीक है, कोई बात नहीं। सर सही बनाया है? हाँ ठीक है, पर पता है कैसे बनाना था? ये ना सारी जो अलग अलग इमेजेस ऐड करनी थी आपको। पहले एक जैसे आप प्ले करते हो ना, तो पहले एक इमेज आती है, उसके ऊपर दूसरी इमेज आती है, उसके ऊपर तीसरी इमेज आती है, उसके ऊपर चौथी इमेज आती है, इस तरह से ऐड करनी थी आपको। सर मैंने तो सीधा वो क्या कहते हैं कॉपी पेस्ट कर लिया नेट से। नहीं, इस तरह से नहीं करना था। सर मैं चलो ये वाली आपको शाम तक करके दे दूंगी वैसे। हाँ, जैसे मैंने बताया ना, 6 वाला इस तरह से करना था कि पहले जैसे एक स्लाइड पे सिर्फ एक इमेज आएगी, दूसरी पे दूसरी इमेज उसके ऊपर कर्व रोटेट करके आ जाएगी, तीसरी इमेज उसके ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह से जैसे 8-9 स्लाइड होंगी ना, तो इमेज के ऊपर इमेज आती जाएगी, तो देखने में वो अच्छा लगेगा एक तरह से। ओके सर, मैं आपको शाम तक भेज दूंगी। ठीक है, ठीक। हाँ, ये वाली स्लाइड होगी आपकी कंप्लीट, पावर पॉइंट व्यूज। यस सर, हो गई। हाँ ठीक है। ठीक है, इसके बाद देखो वर्किंग विद टेक्स्ट पे बताया गया है कि आप किस तरह से इसमें टेक्स्ट वगैरह को ऐड कर सकते हैं। तो इसका मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ साइज। ठीक है, टेक्स्ट के लिए आपके होम मेन्यू में जो ऑप्शन दे रखा होता है फॉन्ट का सेक्शन, आप वहां से इजीली किसी भी तरह का फॉन्ट अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हो। और स्लाइड्स भी आपको वही मिल जाती है होम मेन्यू के अंदर ही, तो किसी भी तरह की स्लाइड को आप अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो उसी के बारे में आपको यहाँ बता रखा है कि स्लाइड्स में किस तरह से टेक्स्ट ऐड किया जाए। ठीक है, अगर आपने कोई एम्प्टी स्लाइड भी यानी कि ब्लैंक स्लाइड भी रखी, तो ब्लैंक स्लाइड में भी हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स की हेल्प से। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लो आप। This conference will now be recorded. ये वाली स्लाइड एकता होगी आपकी कंप्लीट। यस सर। ठीक है। ठीक है, इसके बाद टेक्स्ट में आप किस स्लाइड में आप किस तरह से टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो, वो आपको आते ही इजीली टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और अपने हिसाब से जो भी फॉन्ट स्टाइल वगैरह अप्लाई करना है वो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ से फॉर्मेटिंग पैराग्राफ के ऑप्शन आते हैं, यानी कि आप पैराग्राफ वगैरह यूज कर रहे हो तो उसको किस तरह से आप फॉर्मेट करोगे अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपको बता रखा है क्या क्या। ठीक है, वेरियस टाइप के टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं, जैसे हमारे एमएस वर्ड में होते थे वैसे ही टेक्स्ट अलाइनमेंट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, अपीलिंग डिजाइन एंड ऑर्गेनाइजेशन द कंटेंट बेटर। ठीक है, तो इससे आप क्या होता है, कंटेंट को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो और भी बेटर तरीके से। ठीक है, कई सारे टेक्स्ट के लिए कई सारे अलाइनमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, नीचे आपको अलाइनमेंट आइकन्स एंड डिस्क्रिप्शन उनके बता रखे हैं। ठीक है, जैसे वर्टिकल अलाइनमेंट होता है। ठीक है, अलाइनमेंट टू द राइट, अलाइनमेंट टू द मिडल और अलाइनमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द शेप। तो इस तरह से काफी सारे अलाइनमेंट होते हैं, यानी कि आप शेप के चारों तरफ या इमेज के चारों तरफ अपने टेक्स्ट को किस तरह से ऑर्गेनाइज
करवा सकते हो। ठीक है, इसको स्लाइड को भी नोट डाउन कर लीजिए। सर 9th स्लाइड एक बार दिखाना। 9th नंबर की, एक मिनट। ओके सर, नेक्स्ट कर दो। ये सर मैंने सारे पीपीटी भेज दिए आपको। हाँ देख रहा हूँ, वही देख रहा हूँ मैं। हाँ ये केबीसी वाली तो, हाँ देखो केबीसी वाली तो आराम से बन गई। ठीक है। ये तो जो सेकंड आपने बनाई ना सोलर सिस्टम वाली, इसमें आपको क्या करना, आपने सिंपल एक सोलर सिस्टम की इमेज ऐड कर दी है। इसमें आपको क्या करना था, अलग अलग स्लाइड पे अलग अलग प्लेनेट को लेना था। ठीक है, एक ये सोलर सिस्टम वाली, और एक वो 6 नंबर वाली जो फोटो कॉलेज है, वो एनिमेशन जब मैं सिखाऊंगा ना, तो उस दिन मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ट्यूसडे को हम एनिमेशन वगैरह लगाएंगे इमेज के ऊपर, तब हम इसको अच्छे से समझेंगे। ओके सर। ठीक है, 3rd नंबर की नहीं बनाई आपने? सर कौन सी? 3rd नंबर की। सर वो प्रेजेंटेशन 1 से सेव है। अच्छा हाँ, 1 के नाम से दो दो हैं। ठीक है ठीक। सर वो प्रेजेंटेशन 1 वाली मैंने उसमें सेकंड्स नहीं जोड़े अभी, मतलब सेकंड्स पे नहीं किए। कोई बात केबीसी वाला था ना वो। ठीक है। वैसे अभी एक दो जैसे मैं करवाऊंगा ना एनिमेशन वगैरह हम लगाएंगे, तो उसके बाद इनको और अच्छे से बना लोगे आप।
सर नेक्स्ट स्लाइड कर दो। हाँ नेक्स्ट स्लाइड। हाँ नेक्स्ट पे आपको बता रखा है पैराग्राफ ग्रुप्स और होम रिबन के अंदर किस तरह से ये काम करते हैं, तो इसको भी लिखना है तो लिख लो। सर स्क्रीनशॉट मार ली, नेक्स्ट स्लाइड कर दो। ऐसे मत करा करो बच्चे। हाँ उसके बाद देखो ये चेकिंग टेक्स्ट है, जैसे आप एमएस वर्ड में करते थे हम स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, तो सेम स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एक मिनट। ठीक है, तो जो भी आप इसमें कंटेंट वगैरह लिखते हो, अगर आप उसको कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हो, आप खुद लिख रहे हो, तो उसमें अगर कोई ग्रामेटिकल एरर या फिर स्पेलिंग एरर होती है तो वो आप इजीली फाइंड आउट करके उसको ठीक कर सकते हो। ओके ठीक है, नेक्स्ट है आपके यहाँ पे वर्किंग विद चार्ट्स, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स में अगर ड्राइंग ऑब्जेक्ट को लेना चाहते हो या फिर उसमें चार्ट्स वगैरह को लेना चाहते हो, तो वो भी आप इजीली इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, इंसर्टिंग टेबल के ऑप्शन आते हैं आपको, तो वहां से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो इजीली, उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हो, पिक्चर ले सकते हो। ठीक है, और भी काफी सारी चीजें हैं। तो और जो कॉपी पेस्ट के ऑप्शन होते हैं वो इजीली आपको जो टेबल के अंदर है सेम मिल जाते हैं जैसे एक्सेल के अंदर मिलती हैं। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लो आप।
ओके, एकता ये वाली स्लाइड होगी आपकी। हाँ ठीक है। देखिए इसके बाद आपकी नेक्स्ट ये है क्रिएटिंग चार्ट की, किस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम भी हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में, आपको पता होगा। तो चार्ट तो हम इजीली इस पे ले सकते हैं, मगर जो चार्ट का डेटा होता है वो आपका ठीक है एक्सेल में ही रहेगा। ठीक है, तो चार्ट आपके यहाँ पे शो हो जाएगा, मतलब किसी भी तरह का चार्ट हो तो वो आप इसको इजीली यहाँ पे शो करवा सकते हैं, जैसे एमएस वर्ड में शो करवा सकते हैं। मगर जो उसका डेटा होगा वो आपका एक्सेल से ही मैनिपुलेट होगा। आप उस डेटा को इजीली एक्सेल से मैनिपुलेट कर सकते हो। एक्सेल भी आपको चलाना आता है तो आप इजीली इसमें चार्ट को ऐड कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है। हाँ ओके, एकता ये वाली स्लाइड भी होगी आपकी। ये वाली स्लाइड होगी एकता आपकी कंप्लीट। हाँ ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाली स्लाइड में तो कुछ खास कंटेंट है नहीं, इस बस आपको चार्ट शो करवा के दिखा रखा है। ठीक है, तो इसको तो लिखना आपने ठीक नहीं है, कुछ है ही नहीं इसमें तो।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, जो भी हमने सेट्स वगैरह बनाई थी प्रैक्टिकल में, उसके ऊपर एनिमेशंस को ऐड करना है। जो भी टेक्स्ट हमने लिया है, जो भी इमेज हमने लिया है, उसको अगर एनिमेशन को ऐड करना है, तो वो काम हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और कुछ थियोरेटिकल पार्ट हुआ तो वो भी कर लेंगे। ठीक है एकता, क्लास फिनिश करते हैं फिर। हाँ ओके, गुड बाय एकता।